जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोगोप गोपीजनमध्य संस्थं श्री गोविन्द दामोदर माधवेति शिवा की विहरी लाल की जय। अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री ठाकुर जी के युगल स्वरूप कुर्ते में धारण करके भूत भावन भोलेनाथ की पावन बांगमयी दिव्य मूर्ति श्री शिवपुराण को प्रणाम करती हूँ। व्यास पीठ को सुशोभित करने वाले और मेरे बड़े अनुज, मेरे बड़े भाई तो सदैव मेरे कार्यों के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के सदैव मेरे लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई के पूज्य गुरुदेव महाराज और भाई के हैं तो मेरे भी गुरु हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ भगवान की कथा के परम प्रेमी रसिक रसिया हमारी माताएं, भाई बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ये बड़ा सौभाग्य हम आप सभी का है जो संतों के मुख से भगवान की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है और हम लोगों को तो और महाराज बोलने का मौका तो बड़ा मिलता है पर सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। और हमारा तो अहोभाग्य, परम सौभाग्य है जो सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, मैं आप सभी से एक बात पूछूंगी। हमारी मैया कुछ बाहर से भी आई हुई हैं और कुछ वृंदावन से ही है, तो मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी। आपने भक्ति को देखा है? बताइए। कहते हैं ना, हम तो जब भी बाहर जाते हैं तो हर जगह कहते हैं कि हमारे वृंदावन धाम में भक्ति प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है और सदैव यहाँ नृत्य करती रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्ति चरित्र आता है उसमें नारद जी महाराज ने भक्ति को रोक दिया कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहिए।
और निश्चित श्री कृष्ण आप पर कृपा करेंगे। तो महाराज भक्ति अनंतर कहीं गई ही नहीं है वृंदावन को छोड़ करके, और ये हम आप सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष भक्ति वृंदावन में है। लेकिन मैं आप सभी से पूछूंगी, क्या आपने देखा है भक्ति को? बताइए, नहीं देखा। भक्ति कहीं अन्यंत्र नहीं है। भक्ति ऐसे संतों के हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर के हम आपके ऊपर अपनी कृपा वर्षा रही है। भक्ति यहीं विराजमान है, भक्ति कहीं नहीं है। भक्ति ऐसे संतों के हृदय में विराजमान है, और जब हम ऐसे संतों के सानिध्य में आते हैं तब हमें भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और यही संतों की कृपा, जो भक्ति हमें प्रदान कराने वाले हैं, जो हमें भगवान के दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे संत जब हम इनके सानिध्य में जाते हैं, इनकी कृपा जब हम पर होती है, तो निश्चित ही अपने जीवन में विश्वास रखना कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि जहाँ भक्ति है महाराज, वहाँ भगवान दौड़ करके जाते हैं। तो ये प्रभु की बड़ी अहेतुकी कृपा है कि भगवान की कथा, और वो भी श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके, यहाँ की तो महाराज महिमा ही अलग है। ये भगवान की बड़ी कृपा है जो हम आपको यहाँ पावन कथा श्रवण करने का अवसर महाराज जी के मुख से प्राप्त हुआ है। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, केवल मैं आप सभी से इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि हमें संतों का सानिध्य मिलने वाला है, ये मत सोचना कि ये सुलभ है। ये बहुत दुर्लभ है महाराज कि संतों के मुख से भगवान की कथा, उनके मुख से कुछ वचन हमें श्रवण करने को मिल जाए। क्योंकि इनका जो जीवन है ना महाराज, वो अपने लिए नहीं होता है। इनका जीवन केवल हम जैसे जीवों के कल्याण करने के लिए ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है वंदना के क्रम में। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु के जीवन में इनका जीवन कैसा होता है, इनका चरित्र कैसा होता है, किसकी उपमा दी गई? कपास की। कपास जानते हैं ना, कैसा होता है? श्वेत होता है, और उससे वस्त्र भी बुने जाते हैं। उसको काटा जाता है, उसको बुना जाता है, और जब वो वस्त्र बनकर तैयार होता है तो उसका काम क्या रहता है? शरीर को ढकना। ठीक ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सोच विचार करके उपमा दी है कपास से। इन संतों का जीवन कैसा होता है महाराज? तो कहा कपास की तरह, एकदम संसार के विषयों से ये निर्लेप होते हैं, कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम जिससे प्रेम करते हैं, संत महाराज उससे नफरत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। विषयासक्ति इनके जीवन में है ही नहीं। और दूसरी बात, कितने कष्ट झेल करके, कितनी चुनौतियों को ये पार करके अपने जीवन को एक तपोनिष्ठ बनाते हैं, और उस तप के द्वारा फिर हम जैसे जीवों का कल्याण, उस तप के प्रभाव से हम जैसे जीवों का कल्याण करते हैं। जीवन में बहुत तरह की चुनौतियां हमारी आती हैं। अगर कुछ सीखना है तो इन संतों के जीवन से सीखिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, एक प्रसंग आप सभी के सामने रखूंगी। जीवन में आई चुनौतियों का हम किस प्रकार सामना करें, कैसे जीतना चाहिए हमें। आज हर व्यक्ति के सामने ये परिस्थिति है, हर व्यक्ति संसार में उलझा है, और वो कुछ ना कुछ ऐसी चुनौतियां उसके सामने आती रहती हैं, और वो चाहता है कि इसको कैसे पार करे। हर कार्य में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना चुनौती के करना पड़े, चुनौती पहले सामने रखी जाती है। तो एक बड़ा प्यारा प्रसंग है, महाभारत से है। एक बार कर्ण ने
भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि गोविंद मुझे एक बात बताओ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे फल भुगतना पड़ रहा है। भगवान बोले क्या? तो कहा कि मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा पालन पोषण कहीं और हुआ, मुझे पांडवों से अपमानित होना पड़ा, द्रौपदी से अपमानित होना पड़ा, मुझे शिक्षा नहीं दी। परशुराम जी के पास गया, उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन ये भी दे दिया, ये भी बाद में वरदान दे दिया कि मैं अपनी विद्या को भूल जाऊंगा। तो मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिस अपराध का फल गोविंद मुझे भुगतना पड़ता है? और क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन की गाता हूं, मैं दुर्योधन की सहायता करता हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भाई दुर्योधन मेरे लिए सहायता करता है, दुर्योधन ने मुझे अपनाया है, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, कहा कर्ण, तुमने अपने जीवन की बात बताई है, लेकिन क्या मेरे जीवन को देखा है? मैंने कैसी परिस्थितियों में जीवन को जिया है। जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मेरा जन्म भी कहीं किसी घर में नहीं, मेरा जन्म भी जेल में हुआ। हाँ, मेरा जन्म भी जेल में हुआ। और तो ठीक जिस समय एक संतान को अपने माता पिता का स्नेह मिलना चाहिए, उस समय जन्म होते ही मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। मैं गोकुल गया, वहां जाकर मैंने गायों को चराया, मैंने गोबर उठाया, कोई विद्या नहीं, कोई शिक्षा नहीं, वहां मैं रहा। कितने प्राण घातक हमले मुझ पर हुए, कितने राक्षसों को कंस मामा ने भेजा, मेरा सगा मामा ही मेरा विरोधी बन गया, मुझे मारने के लिए तत्पर हो गया। तो ये मेरे सामने चुनौतियां थी कर्ण। मैंने जीवन को जिया और बहुत समय बाद शिक्षा भी मिली, गुरु शांतिपन के उज्जैन जाने के बाद। जरासंध के भय से सुदूर प्रांत द्वारिका में जाकर कहां समुद्र के बीच में मुझे रहना पड़ा। तो कर्ण, हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन बस बात इतनी सी है, चुनौतियां हर कार्य में, हर व्यक्ति के जीवन में आती है महाराज, लेकिन उस चुनौती को हम कैसे स्वीकारें, हमें कैसे उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, कैसे उस चुनौती को हमें जीना चाहिए, ये हमारी अंतर आत्मा से हमें स्वीकार करना पड़ता है। और भोलेनाथ के सामने भी तो महाराज विष पीना चुनौती ही थी। हाँ, आज किसी को विष दे दिया जाए, कोई पी सकता है, लेकिन हंस के विष पी लिया। तो ये भोलेनाथ भी मेरे महाराज बड़े महान हैं। तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगी, हम कथाओं को श्रवण करें, हम संतों के सानिध्य में जाएं, हम सत्संगत करें, लेकिन उसके साथ साथ जीवन को कुछ जीना सीखें। हम अपने जीवन में कुछ उतारने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि 1000 बार हम भगवान की कथाओं को सुन लें, लेकिन जब तक कुछ उतारा ना जाए महाराज, देखते हैं जगह जगह कथाओं में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग बैठते हैं कथाओं में, पर कथा किन्हीं 2-4 के अंदर ही बैठ पाती है, सबके अंदर नहीं बैठती। तो प्रयास ये करना है कि हम कथा में बैठें तो कथा को भी बिठा लेके जाएं, कहाँ? अपने हृदय में, तब तो कल्याण होने वाला है महाराज। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है। और शिव महापुराण की कथा हम आप सभी महाराज जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। तो भोले बाबा की महिमा आप सब सुन ही रहे हैं। मैं 2 लाइनों के माध्यम से एक छोटा सा भजन गाऊंगी और उसके बाद महाराज जी के सानिध्य में हम चलेंगे। भोलेनाथ हमारे कैसे हैं, क्या काम है महाराज इनका? ये हैं तो सच में ही बड़े भोले वाले, लेकिन जब रुष्ट हो जाए तो फिर राधे राधे। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। कैसे हैं मेरे प्रभु? बिग
बिगड़ी किस्मत को बनाता ये भोला भंडारी मेरा। जय हो महादेव। भोला भंडारी मेरा, ये भोला भंडारी मेरा। अरे रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कौन कौन अपनी बिगड़ी किस्मत बनवाना चाहता है? उठाओ दोनों हाथ भाव से ऊपर, तालियों की सेवा करते बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की। जय हो। दुनिया की हर एक सह पर शिव शंभू का राज है। दुनिया की हर एक सह पे शिव शंभू का राज है। दुनिया की हर एक सह पे शिव शंभू का राज है। दुनिया की हर एक सह पे शिव शंभू का राज है। जय हो। रोतों को पल में हंसाता, रोतों को पल में हंसाता ये भोला भंडारी मेरा। रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। ये भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। और